हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपीपीसीएल टीजी2 एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी अपने चैनल पर करते रहते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है। बाइनरी संख्या का बेस कितना होता है, आधार को बोलते हैं बेस। कितना होता है हम लोग को बताना है। देखिए, कई तरीके के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा बाइनरी सिस्टम का बेस पूछा जाता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टल होता है। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, आप लोग क्लास पूरी देखिएगा। बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। बाइनरी संख्या का जो बेस होता है, आधार होता है, वो होता है 2। बाइनरी संख्या में जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 और 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। डेसिमल संख्या का आधार कितना होता है। देखिए, डेसिमल को हम लोग दशमलव संख्या भी बोलते हैं, दशमलव। इसका जो आधार होता है वो होता है 10। इसमें जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 से 9 तक। अगर आप लोग लिखेंगे 0 से लेकर 9 तक तो 10 अंक होंगे। इसका आधार होता है 10, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया ऑक्टल संख्या का आधार कितना होता है। ऑक्टल संख्या, जिसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्टल संख्या, इसका आधार होता है 8। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 7 तक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है। हेक्साडेसिमल संख्या का आधार या बेस कितना होता है। याद रखिएगा, हेक्साडेसिमल का आधार जो होता है वो होता है 16, ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो अंक होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, और इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ। क्योंकि देखिए, टोटल जो होता है 0 से लेकर 15 तक के अंक होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेक्साडेसिमल। तो ए का मान होता है 10, बी का मान 11, सी का मान 12, डी का मान 13, ई का मान 14 और एफ का मान 15। तो इस तरीके से 15 तक अंक होते हैं और 0 से लेकर 9 तक दर्शाया जाता है। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज का मान कितना होगा। देखिए, दो तरीके का लॉजिक होता है, एक होता है धनात्मक लॉजिक, एक होता है ऋणात्मक लॉजिक। अगर धनात्मक लॉजिक है तो उसमें उच्च वोल्टेज का मान 1 होगा और लो वोल्टेज का मान 0 होगा। तो यहाँ पे पूछा कि धनात्मक लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1। अगला क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव लॉजिक में किसी डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज का मान कितना होता है। देखिए, अभी हमने देखा था धनात्मक लॉजिक, अब हम लोग देख रहे हैं ऋणात्मक लॉजिक, जिसको बोलते हैं नेगेटिव लॉजिक। इसमें जो सिग्नल का उच्च वोल्टेज होगा, नेगेटिव लॉजिक में जो उच्च होता है उसको बोलते हैं 0। 0 को बोलते हैं हम लोग हाई। कब, जब नेगेटिव लॉजिक होगा तब। तो यहाँ पे 1 जो होगा वो लो होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, नेगेटिव लॉजिक है तो उच्च सिग्नल का उच्च वोल्टेज कितना हो जाएगा, उच्च हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एंड गेट किसकी तरह कार्य करता है। सीरीज स्विचिंग सर्किट की तरह, समांतर स्विचिंग सर्किट की तरह, समांतर तथा सीरीज दोनों सर्किट की तरह, निम्नलिखित में से कोई नहीं। देखिए, एंड गेट जो होता है इस तरीके से इसका सिंबल दर्शाया जाता है। एंड गेट इस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे 2 इनपुट दिए जाते हैं, ए और बी, और एक आउटपुट हम लोग को मिलता है वाई। जो आउटपुट मिलता है वो होता है वाई बराबर ए इंटू बी। ये होता है एंड गेट। इसका जो सिंबल होता है वो होता है सीरीज सर्किट की तरह। इस तरीके से 2 स्विच यहाँ पर दर्शाए जाते हैं श्रेणी क्रम में, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज में इसका सिंबल होता है। तो इसका सिंबल क्या होता है, सीरीज सर्किट की तरह होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एंड गेट किसकी तरह कार्य करता है, सीरीज स्विचिंग सर्किट की तरह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। और गेट किसकी तरह कार्य करता है। देखिए, और गेट का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से और गेट बनाया जाता है। इसमें भी 2 इनपुट होते हैं, ए बी। अगर हम लोग इनपुट देते हैं तो इसका जो आउटपुट वाई होगा, वाई बराबर जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है ए प्लस बी। और गेट जो होता है ए प्लस बी मिलेगा। तो इसका जो कनेक्शन होता है, समांतर में स्विचिंग होती है इसकी स्विचिंग जो होती है इस तरीके से समांतर में होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर स्विच की तरह काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर समांतर सर्किट की तरह, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि इनमें से कौन सा गेट सभी इनपुट उच्च होने पर ही उच्च आउटपुट देता है। एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, नैंड गेट। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग को डिटेल में सॉल्व करना होगा। देखिए, एंड गेट क्या होता है, जैसे कि हमने क्या बताया,
वाई बराबर ए बी। अगर दो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, वाई अगर हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, जैसे इसका अगर हम लोग पूरा डिटेल में देखें तो ये देखिए, ये होता है एंड गेट का सिंबल, ये होता है एंड गेट। तो एंड गेट में अगर हम लोग दो इनपुट दे दिया ए और बी, तो यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा वाई बराबर मिलता है ए बी। इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सा गेट सभी इनपुट उच्च होने पर ही उच्च आउटपुट देगा, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा गेट हो जाएगा, एंड गेट। क्योंकि देखिए एंड गेट वाई बराबर ए इंटू बी होता है। अभी हम लोग इसका पूरा डायग्राम बनाते हैं। देखिए इस तरीके से होता है, जब हम लोग इनपुट देते हैं, ये हमारा इनपुट है ए बी और ये हमारा आउटपुट है वाई। तो यहाँ पे अगर एक इनपुट, दोनों इनपुट 0 0 दे दिया, देखिए ए इंटू बी है, इसका मतलब क्या हुआ 0 इंटू 0, तो कुल मिला के इसका मान क्या हो जाएगा 0। अगर एक को हाई कर दिया, इसको लो कर दिया, तो 1 इंटू 0, ये भी 0, 0 और 1 ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग दोनों जब हाई देंगे 1 और 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो ये कब आउटपुट उच्च देगा, एंड गेट जो होगा तभी आउटपुट को हाई करता है जब दोनों इनपुट इसका हाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, एंड गेट को, नैंड गेट को, नॉर गेट को, ए तथा बी दोनों को। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, दो गेट होता है हमारा, एक होता है नॉर गेट, एक होता है नैंड गेट। नैंड गेट और नॉर गेट, इन दोनों गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि इन दो गेट से मिला करके हम लोग सभी गेट्स को बना सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, नॉर गेट और नैंड गेट को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे कर लीजिए सी तथा बी दोनों, क्योंकि ये बी और सी जो दिए हुए नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों यूनिवर्सल गेट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सी तथा बी दोनों, बी तथा सी दोनों कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। नैंड गेट किस किस गेट से मिलकर बना होता है। देखिए नैंड, इस पर आप लोग गौर करिएगा, तो यहाँ पे आप लोग को देखिएगा एंड गेट, ठीक है। एंड गेट यहाँ पे मिल गया प्लस, ये एन बच रहा है, एन का मतलब होता है नॉट गेट। तो हम लोग को अगर एंड गेट के साथ एंड कर लीजिए, इसको एंड गेट प्लस नॉट गेट, इन दोनों गेट्स को मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, नैंड गेट। तो एंड गेट और नॉट गेट, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, नॉर गेट किस किस गेट से मिलकर बना होता है। नॉर, देखिए इसमें भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक गेट मिल गया और प्लस में क्या है, एन बच गया। तो एन बच गया, इसका मतलब इसके साथ लगा दीजिए नॉट। और गेट और नॉट गेट, इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, नॉर गेट। ये क्या है, यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और गेट और नॉट गेट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। दशमलव संख्या 5 का बाइनरी संख्या क्या होगा। देखिए 5 दिया हुआ, उसको हम लोग को डेसिमल में दिया हुआ, दशमलव का मतलब डेसिमल, कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी का मतलब 0 1 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इसको 2 से डिवाइड करिए। क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना बचा 1, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना बचा 2 दूना 4, 1 बच गया था, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पे 0 बच गया। फिर देखिए 2 से इसको डिवाइड करिए, नहीं जाएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 0, यहाँ लिखिएगा 1। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, 1 0 1, कितना बचा 1 0 1, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम लोग डेसिमल को बाइनरी में इजीली कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गेट में सिर्फ एक इनपुट और सिर्फ एक आउटपुट होता है। और गेट में, एंड गेट में, नॉर गेट में, नॉट गेट में। देखिए और गेट का सिंबल हमने क्या बताया था, इस तरीके से होता है। इसमें तो 2 इनपुट हम लोग दे रहे थे ए बी, और आउटपुट जो मिल रहा था और गेट का वो मिल रहा था वाई बराबर ए प्लस बी। तो 2 इनपुट में इसमें हम लोग दे रहे थे। इसमें पूछा गया है कि किस गेट में सिर्फ एक इनपुट होता है और एक आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे 2 इनपुट है। एंड गेट में भी हम लोग क्या देखे थे, इस तरीके से एंड गेट का सिंबल होता है। यहाँ पे भी 2 इनपुट दे रहे थे एंड गेट में, और आउटपुट हम लोग को वाई बराबर ए इंटू बी मिल रहा था। तो ये भी नहीं होगा। नॉर गेट, नॉर गेट और गेट और नॉट गेट से मिलकर बना होता है। तो और गेट आ गया, तो इसमें 2 इनपुट है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए नॉट गेट, नॉट गेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस तरीके से एक सिंबल दर्शाया जाता है, ये होता है नॉट गेट। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अगर इनपुट हम लोग ए दिए हैं तो यहाँ पे आउटपुट जो वाई बराबर मिलेगा एक ए बार मिलेगा। कहने का मतलब इसका उल्टा मिलता है, इनवर्ट गेट इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें एक ही इनपुट एक ही आउटपुट होता है, वो होता है नॉट गेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किस गेट को इन्वर्ट गेट कहते हैं। जैसा अभी हमने बताया वो होता है नॉट गेट। अगर हम लोग यहाँ पर ए दे रहे हैं इनपुट में, तो यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा वाई बराबर
वो हो जाएगा ए बार। ए बार का मतलब क्या समझ रहे हैं, जैसे हम लोग ए बराबर 0 दे दिया तो यहाँ पे वाई बराबर क्या मिलेगा, 0 का बार, इसका मतलब कि 1 हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्ट गेट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नॉट गेट को। ऑप्शन नंबर डी। 0 देंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ 1 देंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, तो इसको हम लोग इन्वर्ट गेट बोलते हैं, नॉट गेट को। अगला क्वेश्चन, एक और गेट में यदि इनपुट का मान 1 तथा 0 हो तो आउटपुट का मान क्या होगा। और गेट है, देखिए और गेट का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से होता है और गेट। यहाँ पे 2 इनपुट देते हैं और एक आउटपुट मिल जाता है, वो आउटपुट क्या होता है और गेट का, ए प्लस बी होता है। अब देखिए इनपुट हम लोग का क्या है, 1 और 0, तो यहाँ पे ए की जगह 1 रख दीजिए, अब बी की जगह 0 रख दीजिए, 1 + 0 = 1, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हम लोग को, 1 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि इनमें से कौन सा गेट सिर्फ दोनों इनपुट लो होने पर ही आउटपुट देता है। देखिए कौन सा गेट है जो सिर्फ दोनों इनपुट अगर हम लोग लो करेंगे तभी आउटपुट हाई मिलेगा, हाई आउटपुट। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया। देखिए अभी एक हम लोग गेट देख रहे थे, वो था एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, इस तरीके से सिंबल होता है एंड गेट का, अभी हमने दर्शाया था। इसमें अगर हम लोग इनपुट देते हैं ए और बी, तो वाई बराबर आउटपुट क्या मिलता था, ए बी मिलता था। तो देखिए अगर हम लोग इसका वो दर्शाते हैं तो यहाँ पे देखिए ए है बी है, देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, वाई बराबर ए बी होता है एंड गेट में, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखिए ए और बी, वाई क्या मिल रहा है आउटपुट, ये 0 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1। ये हो रहा था कब, एंड गेट आउटपुट कब दे रहा था, जब दोनों का दोनों हाई हो रहे थे तभी आउटपुट हाई मिल रहा था एंड गेट में। इसमें क्या पूछा है, कौन सा गेट सिर्फ दोनों इनपुट लो होने पर, सिर्फ दोनों इनपुट जब लो हो जाएगा तभी आउटपुट हाई देगा, वो होता है नैंड गेट। देखिए क्या होता है नैंड गेट जो होता है, एंड गेट हमने क्या बताया, नैंड गेट किस किस से मिलकर बना होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये होता है नॉट गेट। तो एंड गेट में देखिए अगर हम लोग दोनों इनपुट को लो कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब 0 मिल गया एंड गेट में, अब इसके साथ हम लोग नॉट गेट का जब अप्लाई करेंगे तो 0 जब मिल गया एंड गेट से, अब 0 को हम लोग नॉट में जब भेजेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, तो 0 का हो जाएगा 1। तो क्या हो रहा है कि दोनों इनपुट अगर लो कर दें तो आउटपुट हाई दे दे, तो वो होता है हमारा नैंड गेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि अगर 2 इनपुट ए तथा बी हैं तब नैंड गेट का आउटपुट का मान क्या होगा। आइए क्वेश्चन पर, नैंड गेट है, नैंड गेट याद रखिएगा, एंड गेट होता तो वाई बराबर नैंड गेट, देखिए NAND नैंड गेट किस से मिलकर बना है, एंड गेट प्लस नॉट गेट, इसी से मिलकर बना है। तो देखिए अगर 2 इनपुट ए बी हैं, हम लोग एंड गेट पर देते हैं, पहले हम लोग देंगे एंड गेट पर, तो एंड गेट में हम लोग का आउटपुट क्या मिलेगा, ए बी, यही तो मिलेगा एंड गेट में। लेकिन अब हम लोग इसके साथ नैंड था तो इसमें एंड गेट का हम लोग को आउटपुट ले लिया, लेकिन इसके साथ नॉट भी लगाना है। तो जब नॉट लगाएंगे तो ये क्या करेगा, आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा, इसका मतलब इसके ऊपर एक बार लगा देगा। बार का मतलब समझ, जैसे कि 1 के ऊपर एक बार है तो इसका आउटपुट हो गया 0, 0 के ऊपर अगर एक बार लगा दे तो इसको बोलते हैं हम लोग 1, ये हो गया आउटपुट को इन्वर्ट कर देना, तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। नॉट का मतलब होता है इन्वर्ट, और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे हम लोग का नॉट गेट का आउटपुट क्या मिलता था, ऐसे एक हमारा इनपुट देते थे ए अगर दिए तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता था, ए बार मिलता था, याद है आप लोग को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 2 इनपुट ए बी हैं और नैंड गेट है, नैंड गेट का आउटपुट का मान क्या होगा, तो नैंड गेट है तो एंड गेट हम लोग अप्लाई किए पहले तो उसको ए बी मिला, अब नॉट लगाएंगे तो ए बी का बार मिल जाएगा। अब ये ऑप्शन पर, ऑप्शन में दिया हुआ ए प्लस बी, ये नहीं होगा, ये तो और गेट का है, ए बी ये हमारा एंड गेट का है, और हमारा ए प्लस बी का बार, देखिए ये जो कॉमा दर्शाया गया है इसको हम लोग बार भी बोलते हैं, इस तरीके से ए प्लस बी का बार इस तरीके से दर्शाया गया है इस कॉमा को, तो ए प्लस बी का बार या ए बी का बार। तो नैंड गेट है तो हम लोग को ए बी मिला एंड गेट से, और नॉट लगा दिया तो ए बी का बार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए हम लोग एक्सप्लेन इसलिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसका आंसर आ कैसे रहा है। तो अगर 2 इनपुट ए तथा बी हो तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, देखिए नॉर गेट है, नॉर गेट, तो देखिए किस किस से मिलकर बना होगा, और गेट से और नॉट गेट से, जैसा कि हमने बताया। अब देखिए और गेट का आउटपुट क्या होता है, जैसे कि हमारा और गेट का सिंबल इस तरीके से होता था, 2 इनपुट हम लोग को दिया ए बी, तो हम लोग को यहाँ पे आउटपुट पे मिलता था वाई बराबर ए प्लस बी, आप लोग को याद होगा। तो ए प्लस बी तो हम लोग को और गेट से मिल जाएगा, 2 इनपुट देंगे तो ए प्लस बी, अब इसके साथ नॉट गेट लगाएंगे तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी का बार, ये जो दर्शाया गया इसको हम लोग बोलते हैं बार, ए प्लस बी का बार।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि नॉट गेट के आउटपुट पर इनपुट में 1 दिया जाए तब आउटपुट में क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे इनपुट करिएगा, इनपुट आउटपुट लिखा गया बाय मिस्टेक, क्योंकि आप लोग को मालूम है जब हम लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं तो उसमें कुछ गलतियाँ हो जाती है। तो नॉट गेट के इनपुट पर अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट, यहाँ लिखा भी है इनपुट में यदि 1 दिया जाए तो आउटपुट में क्या मिलेगा। देखिए नॉट गेट इस तरीके से बनता है, एक ही आउटपुट होता है, एक ही आउटपुट इनपुट होता है और एक ही आउटपुट। आउटपुट जो होता है y बराबर वो होता है, ये जो इनपुट अगर a दिए तो इसका इन्वर्ट हो जाएगा, बार लग जाएगा इस पर, तो यही होता है। तो अब हम लोग क्या किए हैं, नॉट गेट है इसके इनपुट में 1 दे दिया, a बराबर यहाँ पे 1 दे दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को आउटपुट में y बराबर 1 है, इसका बार लग जाएगा, तो 1 का बार का मतलब उल्टा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अगर 1 हम लोग देंगे तो कितना मिलेगा, 0, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए थे, 20 क्वेश्चन, और कोशिश किए हैं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाए जिस तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी और भी क्लास हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर लेंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट बाकी हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगली क्लास हम लोग किस चैप्टर से लें। जिस चैप्टर पर आप लोग का ज़्यादा कमेंट होगा उसी चैप्टर से आप लोग की क्लासेज अगली क्लास ले जाएगी। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे फिर इसी तरीके से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।